यहाँ पे अब हम लोग क्या देख रहे हैं? दी ये जो थर्ड वाला है उसका अमाउंट होगा तो अब हम लोग को इसमें बोल रहा है कि हम लोग पैसा 6 लाख मांगेंगे, पर मिलते वक्त क्या लिखते हैं हम लोग? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब देखो यहाँ पे क्या काम का बात आ जाता है। हम क्लियरली बोलते हैं एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल जितने से डेबिट होता है उतने से ही क्रेडिट होता है। ये बहुत ध्यान से याद रखो। 90% टाइम स्टूडेंट्स यहाँ पे आके रॉन्ग करते हैं, जितना भी सिखा लो, क्योंकि याद ही नहीं रखना चाहते। हम बहुत क्लियरली बोल रहे हैं एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल जितने से डेबिट होता है उतने से ही क्रेडिट होता है, जितने से क्रेडिट होता है उतने से ही डेबिट होता है। ये रूल है। तो शेयर एप्लीकेशन सबसे पहले एंट्री में देखो 9 लाख से क्रेडिट हुआ था, तो हम दूसरे एंट्री में 9 लाख से ही डेबिट किए थे। अभी अलॉटमेंट 6 लाख से डेबिट हुआ है, तो 6 लाख से ही क्रेडिट होगा। पर दूसरे एंट्री में देखो, पहले से टू शेयर अलॉटमेंट लिखा हुआ है 1,50,000, तो 6 लाख हम लोग का डेबिट करना था, क्रेडिट भी करना है 6 लाख। 6 लाख में 1,50,000 पहले से क्रेडिट हुआ है, तो अभी सिर्फ 4,50,000 ही क्रेडिट करेंगे। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुआ है 6 लाख से, और क्रेडिट भी 6 लाख से ही हुआ है, यहाँ 4,50,000 से, और इसके पहले वाले एंट्री में 1,50,000 से। तो टोटल शेयर अलॉटमेंट 6 लाख से क्रेडिट भी हो गया है। हाँ, तो लास्ट एंट्री वही कॉमन जो हम लोग हर बार करते हैं, फिफ्थ एंट्री। फिफ्थ एंट्री हम लोग का होना चाहिए फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो नॉर्मल होता है। दी इसका अमाउंट 8 lakhs होगा। बता रहे हैं, देखना हो। इस सब में कोई भी डाउट है तो पहले पूछ लो। इलस्ट्रेशन 3, लग्जरी कार्स लिमिटेड issued 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each at a premium of ₹5। बोल रहा है हम लोगों ने शेयर इशू किया है 1 लाख, एक एक शेयर कितने में? 10 रुपए में। और क्या फिर बोल रहा है? 5 रुपया प्रीमियम में इशू किए हैं, मतलब 5 रुपया ज्यादा में। तो ये कहीं पर हम ये याद रखो, या तो अपना साइड में कहीं लिख के रख लो, प्रीमियम है 5 रुपया, मतलब 10 रुपए के शेयर पे तो 5 रुपये ज्यादा में बेच रहे हैं, प्रॉफिट में। प्रीमियम मतलब प्रॉफिट। एप्लीकेशन में मांग रहे हैं 4 रुपया, जिसमें 2 रुपया प्रीमियम का मांग रहे हैं। ये ब्रैकेट में हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, क्यों लिख लेते हैं? ये याद रहे, एप्लीकेशन में 4 रुपया मांग रहे हैं, पर 2 रुपया ओरिजिनल एप्लीकेशन का ही है, और 2 रुपया प्रीमियम का मांग रहे हैं। 5 रुपया एक्स्ट्रा मांग रहे हैं ना, तो 2 रुपया प्रीमियम में एप्लीकेशन में मांग रहे हैं। फिर बोल रहा है अलॉटमेंट में हम लोग मांग रहे हैं 8 रुपीज, उसमें इंक्लूडिंग 3 रुपीज प्रीमियम। 3 रुपया प्रीमियम का मांग रहे हैं, तो अलॉटमेंट का खुद का रुपया कितना होगा? 5 रुपया। 5 अलॉटमेंट का असली रुपया है, और 3 रुपया एक्स्ट्रा मांग रहे हैं प्रीमियम का, तो 5 रुपया हो गया। 2 रुपया मांग लिए एप्लीकेशन में, 3 रुपया मांग लिए अलॉटमेंट में, कॉल में मांग रहे हैं 3 रुपया।
इस तरह हम लोग 15 रुपया मांग लिए। 10 रुपए का शेयर था, 5 रुपया एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, तो टोटल 15 मांग रहे हैं। 15 का हिसाब हम लोग दिखा दिए। इसके बाद बोल रहा है एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 1 लाख शेयर्स। एप्लीकेशन भी हम लोग 1 लाख का ही रिसीव किए हैं, ज्यादा कम का रिसीव नहीं किए। एंड अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल, हम लोग सबको शेयर दे भी दी। तो ये स्टोरी क्लियर है। इसके बाद हम लोग जर्नल पास करेंगे। जर्नल पास करने के लिए पहला एंट्री क्या होगा, एक बार अगर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ है तो दूसरे एंट्री में डेबिट होगा और इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन को लेके हम लोग बहुत क्लियर हैं, जितने से क्रेडिट हुआ है उतने से ही डेबिट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर कैपिटल में क्या जाता है, कैपिटल में जाता है जितना शेयर है, और असली में जो एप्लीकेशन का पैसा था, एप्लीकेशन का रुपया असली में 2 रुपया ही था। 4 रुपया हम लोग क्यों मांग रहे हैं, 2 रुपया एप्लीकेशन का, 2 रुपया प्रीमियम का। तो कैपिटल में जाता है जो रियल में एप्लीकेशन का ही रुपया था, मतलब 1 लाख इंटू 2। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम बोलकर अलग से आएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 लाख इंटू 2। प्रीमियम का हम लोग अलग से मांगे थे 2 रुपया, वो वाला प्रीमियम का अलग, इसको अलग करके दिखाएंगे क्योंकि कैपिटल में आता है असली में हम लोग के पास जितना शेयर था इनटू असली में एप्लीकेशन में कितना रुपया मांगा गया था, सिर्फ 2 रुपया। अलग से जो प्रीमियम का मांगे थे वो अलग से प्रीमियम में लिखेंगे। अब अलॉटमेंट का जर्नल एंट्री क्या होता है, बहुत बेसिक जर्नल एंट्री है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये हम लोगों का देखो, एप्लीकेशन के टाइम पे नेक्स्ट एंट्री में हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम लिखते हैं, पर अलॉटमेंट के वक्त हम लोग मांग रहे हैं, मांगते वक्त ही बोलना पड़ता है कि मेरे को सिक्योरिटी प्रीमियम भी दो। तो अलॉटमेंट में हम लोग मांग कितना रहे हैं, 1 लाख इंटू 8। कैपिटल का खुद का रुपया कितना, अलॉटमेंट का खुद का रुपया कितना है, 5 रुपया, वो कैपिटल में आएगा 1 लाख इंटू 5। और प्रीमियम में कितना आएगा, 1 लाख इंटू 3, 3 लाख। आपको पूरा पैसा मिल जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट जितने से डेबिट हुआ है उतने से ही क्रेडिट होगा। डेबिट 8 लाख से हुआ है तो हम नीचे क्रेडिट भी 8 लाख से ही किए हैं। Illustration 4 देखो, Sunita Limited was registered with an authorized capital of 50 lakh divided in 50,000 shares of 100 each. Clearly registered capital को इग्नोर कर देंगे, या authorized capital जो भी बोले इग्नोर कर देंगे, वो लाइन छोड़ दो। नेक्स्ट लाइन देखो, कंपनी issued 20,000 शेयर at a premium of 20 rupees per share। हम लोग 20,000 शेयर इशू किए हैं और एक एक शेयर 100 ईच का है, तो पहले लिख लो।
20,000 शेयर है, 100 ईच, फिर और 20 रुपया प्रीमियम है, ठीक है। अमाउंट रिसीवेबल एज 40 ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम कितना था, 20 रुपया, वो पूरा अलॉटमेंट में मांग रहे हैं, मतलब 20 + 20। उसके बाद बोल रहा है 20 ऑन फर्स्ट कॉल, 20 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो पूरा हिसाब से 120 हो गया, 40 एप्लीकेशन का, 40 अलॉटमेंट का, 20 फर्स्ट कॉल का, 20 फाइनल कॉल का। फिर बोल रहा है ऑल शेयर्स वेयर सब्सक्राइब, पब्लिक ने सारा शेयर्स ले लिया, एंड ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, हम लोग को पूरा पैसा भी मिल गया। शेयर इशू एक्सपेंस 20,000, हम लोग का शेयर इशू करने में कुछ खर्चा हुआ है 20,000 रुपया। ये बाद की बात है, पहले मेन हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे। पहला एंट्री होना चाहिए बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। अब फोर्थ एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बाद का दोनों जर्नल हम पास, 4 जर्नल और होगा। फर्स्ट कॉल का पैसा मांगे, फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया। फाइनल कॉल का पैसा मांगे, फाइनल कॉल का पैसा भी मिल गया। इसका हम जर्नल एंट्री पास नहीं कर रहे हैं क्योंकि बेसिक एंट्री है। चलो आगे, इलस्ट्रेशन 5। ABC Limited invited application for issuing 80,000 equity share of ₹10 each। तो लिखते जाएंगे। अच्छा, ये भी एकदम बेसिक सम है, तो ये होमवर्क में करके रखना। शेयर इशू एक्सपेंस के ऊपर जो जर्नल एंट्री, कोई भी एक्सपेंस का क्या जर्नल होता है, शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, वही एंट्री इसमें भी होगा, शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। कोई न्यू एंट्री नहीं है, तो पूरा सम करने के बाद लास्ट में ये जर्नल एंट्री डाल देना, शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। प्रीमियम से राइट ऑफ करने भी बोल देता है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करने का जर्नल एंट्री लिख लो। वो इस सम में नहीं बोला है, इसके पहले वाले सम में बोला था, तो हम लास्ट सम में जाके लिख लो। हाँ, पहले लास्ट सम में जाके लिख लो, शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, और उसी का नेक्स्ट एंट्री डालो। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट।
और सेम अमाउंट ही डाल दो, जो शेयर इशू एक्सपेंस का अमाउंट था वही डाल दो। अगर बोलेगा राइट ऑफ करो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, ऐसा कुछ भी बोल देगा तो ये एंट्री भी दे देंगे। इस सब में ऐसा कुछ लाइन नहीं लिखा तो सिर्फ शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखकर छोड़ देंगे, उसके बाद ये एंट्री नहीं लिखेंगे। तो इस सब में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि उसको राइट ऑफ करो, इसलिए ये एंट्री इस सब में नहीं लिखेंगे, लास्ट सब में ये लिख लो। उसके बाद है इलस्ट्रेशन 6, इसमें दिया है हम लोगों को श्री कृष्णा एग्रो केमिकल लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ 50 लाख डिवाइडेड इनटू 50,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। अगेन इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि ये रजिस्टर्ड कैपिटल है। इसके बाद बोल रहा है इट इशूड 10,000 शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10 पर शेयर। बोल रहा है हम लोगों ने 10,000 शेयर इशू किया है ₹10 डिस्काउंट में, तो इसका स्टोरी लिखो। इसमें याद रहे ₹10 का डिस्काउंट है, तो एप्लीकेशन में कितना है 40, वो तो अच्छे से दिया हुआ है, लिख लो। देखो यहाँ पर दिया है एप्लीकेशन का 40, अलॉटमेंट का 30 और फाइनल कॉल का 20, ये टोटल करके कितना आ रहा है 90। पर हम लोग का ₹10 डिस्काउंट है, वो बता नहीं रहा है सम में कि ये ₹10 डिस्काउंट किसमें है। जब भी सम साइलेंट रहेगा कि डिस्काउंट या प्रीमियम किसमें है, तो हमेशा याद रहे वो अलॉटमेंट में रहता है। ये बात फिक्स कर लो माइंड में कि जब भी सम साइलेंट रहेगा कि हम लोगों का डिस्काउंट टू प्रीमियम किसमें है, तो वो हमेशा अलॉटमेंट में रहता है। और अलॉटमेंट में 40 जो जो 30 हम लोग को 30 मिल रहा है ना, रियल पे अलॉटमेंट का दाम था 40, उसमें ₹10 डिस्काउंट कर दिए हैं, इसलिए हम लोगों को मिल रहा है 30, पर रियल में उसका दाम था 40। तो इस तरह पिक्चर बनाएंगे, हमेशा ऐसा दिखना चाहिए, पहले 30 लिख लो, फिर और अगर बनाते बनाते एक्सपीरियंस हो जाता है तो हम लोग सीधे ही ऐसा कर देते हैं, गंदा नहीं होता है कॉपी। जब भी डिस्काउंट में इशू करेंगे तो ये जर्नल एंट्री होना चाहिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
2 इक्विटी शेयर कैपिटल तो होता ही है। अगर प्रीमियम में होता है तो हम लोग 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखते हैं, डेबिट में है इसलिए डिस्काउंट ऑन इश्यू लिखे। अब अलॉटमेंट में रियल रुपया कितना था, अलॉटमेंट का रियल में हम लोग कितना मांगना था, सिर्फ 30 मांगना था और डिस्काउंट में 10 था। कैपिटल में कितना जाता है, रियल रुपया जो 40 था। ये हम लोग रियल में लिखेंगे, अलॉटमेंट का कितना मांग रहे थे, 30 मांग रहे थे और डिस्काउंट दे रहे थे हम लोग 10 का। और कैपिटल में कितना, रियल में अलॉटमेंट का रुपया कितना था, 40, वो लिख दिए। नेक्स्ट एंट्री क्लियर है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। दी हो गया मेरा। ठीक है, शेयर बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, यहाँ शेयर अलॉटमेंट में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कौन सा रुपया लेंगे, 3 लाख लेंगे कि 4 लाख लेंगे। हम क्लियरली बार बार बोलते हैं, अगर शेयर अलॉटमेंट जितने से डेबिट हुआ है उतने से ही क्रेडिट होगा। तो अगर शेयर अलॉटमेंट में डेबिट हुआ है 3 लाख से, तो क्रेडिट भी 3 लाख से ही होगा। तो किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अभी 3 लाख लेंगे कि 4 लाख लेंगे। और लास्ट एंट्री हम लोग कर सकते हैं खुद ही, जो फाइनल कॉल का था, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट तो शेयर कैपिटल। The next entry, bank account debit to share final call. पेबल कैसे है, 2 रुपया एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में 3 रुपया, 2 रुपया फाइनल कॉल में, एज एंड वेन रिक्वायर्ड। जब भी एज एंड वेन रिक्वायर्ड रहेगा लिखा हुआ, कॉल मत करना, मतलब वो लास्ट का 2 एंट्री मत करना कि फाइनल कॉल का पैसा मांगे और मिला, वो एंट्री मत करना। जब भी लिख देगा एज एंड वेन रिक्वायर्ड, 2 मार्क्स काट लेगा टीचर। 2 मार्क्स काटने का रीजन ये है कि स्टूडेंट को इसका लाइन का मतलब नहीं समझ में आया, इसलिए 2 मार्क्स काट लेगा कि मना किए जर्नल पास करने फिर भी पास किया। तो याद रहे, फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं मांगेंगे, सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा मांगना मिल जाएगा, अलॉटमेंट का पैसा मांगना मिल जाएगा। फिर लिखा है, ऑल द शेयर्स वेर अप्लाइड फॉर एंड ड्यूली अलॉटेड। सारे लोगों ने शेयर के लिए अप्लाई किया और हम लोगों ने अलॉट भी किया, बट मुकेश, अ शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर, पेड द एंटायर बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। बोल रहा है एक आदमी था मुकेश नाम का, वो पूरा पैसा मेरे को अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया। मतलब हम मांगे नहीं, हम मांगे तो थे, एप्लीकेशन का पैसा तुम लोगों ने खुद दिया, अलॉटमेंट का पैसा हम मांगे, सबने मुझे दे दिया, और हम आगे कोई पैसा मांगे ही नहीं। पर एक मुकेश नाम का आदमी था जिससे, जो मेरे को खुद अपने मर्जी से फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया है। और मुकेश के हाथ में कितना शेयर था, 200 शेयर था। इसको कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है हम मांगे भी नहीं और तुम लोगों ने मुझे पैसे दे दिए, इसको हम लोग कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर क्या होता है। इसके साथ बड़ा बड़ा सम्स हम लोग करेंगे।